तो तुम सोच रहे होंगे मैं पागल हूँ। मैं पागल नहीं हूँ, मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ, जो कह रहा हूँ सच है। मोहब्बत का मामला है, इशारों में किनारों में कह रहा हूँ, इशारों में कह रहा हूँ, समझ लो। हुसैन अहमद टांडवी खुदा थे, गली में घूमते थे, तुम्हारे घरों में आते थे, तुम्हारी खिदमतें करते थे, वो खुदा थे, चले गए, तुम्हारे समझ में ही नहीं आया, खुदा आया भी और चला भी गया, माज़अल्लाह। तो इनके घरों में खुदा भी छुपे बैठे हैं। अभी तक झूठे नबी होते थे, अब खुदा भी आने लगे। चलिए, अब एक खुदा तो इनके नज़दीक माज़अल्लाह देवबंद में उतरा। अब डॉक्टर जाकिर साहब ने खुदा से एक नया रिश्ता जोड़ा। अब आइए खुदा से रिश्तेदारी कैसे हो रही है इनकी, जाकिर साहब को सुनिए आप। और मैं एक सवाल आपको इस बारे में यही पूछना चाहता हूं कि मैं क्रिश्चियन आदमी हूं, मैं जीसस को मानता हूं और उसके वचनों को मैं पढ़ता हूं, और जब भी आपकी बात सुनी और उसमें से कुछ सवाल, एक ही सवाल मेरे मन में आया है, और वो सवाल मैं आपको ये जो मैं पढ़ चुका हूं, मेरे हाथ में मराठी बाइबल है, मैं नहीं पढ़ना चाहता हूं। आप जो आपके पास जो बाइबल है, इंग्लिश बाइबल है, वो पढ़िए सबके सामने और उसका थोड़ा सा जो अर्थ है मुझे बताइए, ताकि मैं उसमें खुश हो जाऊं कि सचमुच वो वचन क्या है। आपने कहा कि बाइबल पढ़ो, मैं पढ़ सकता हूं। आप खुद अगर पूछेंगे सवाल क्या पूछना चाहते, मैं पढ़ सकता हूं 19 से 29 तक, बट काफी वक्त लगेगा। आपका सवाल क्या है, आप पूछना, मैं जवाब दूंगा। सवाल जो है उस 10 वचनों में है, 19 से लेकर 29 तक जब पढ़ेंगे तब उसी में सवाल है। आपने कहा गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 5, 19 से लेकर 29 तक। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 19 में लिखा है, ये बीच में से शुरू हो रहा है। Then answered Jesus and said unto them, Verily, verily, I say unto you, the Son can do nothing of himself, but what he seeth the Father do. For whatsoever things he doth, there also doth the Son likewise. For the Father loveth the Son and showeth him all things that he himself doeth. कहूंगा कि जो मैं तकरीर किया हूं, कई बात जो मैं तकरीर की इसमें लिखा है कि ईसा अलैहिस्सलाम खुदा के, जो इसमें लफ्ज लिखा है बेटा, बेटे बहुत है। आदम अलैहिस्सलाम बेटा बाइबल में लिखा है, इफ्रेम, इज़राइल, आइजैक, बहुत बेटे, लेकिन बेटा वो नहीं जना हुआ बेटा। तो अगर बाइबल में लिखा है whoever is led by the spirit of God is son of God, जो भी अल्लाह की बात मानता है अल्लाह के बेटे। आप खुदा की बात मानते हैं तो बाइबल की तरफ से आप भी बेटे, मैं अल्लाह की बात मानता हूं, मैं भी बेटा हूं, लेकिन बिब्लिकल तरीके से, नॉट जना हुआ बेटा। ठीक है, तो इससे साफ जाए। इसमें लिखा हुआ है कि अगर आप खुदा को मानते हैं तो इस बेटे की बात मानो, वही तो मैं कर रहा हूं। उसने कहा बाइबल में ये चैप्टर आप पढ़ो, चैप्टर नंबर जॉन, आयत यहाँ से यहाँ तक, उसमें हज़रत ईसा वगैरह को खुदा का बेटा लिखा हुआ है। अब डॉक्टर जाकिर साहब पढ़े। अब उसका पूछने का मकसद ये है कि जब बाइबल में, मैं ईसाई, उसने खुद ही कहा कि मैं ईसाई हूँ, क्रिश्चियन आदमी हूँ, बाइबल पढ़ता हूँ, तो बाइबल में खुदा का बेटा लिखा है ईसा को, तो मैंने क्या मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए, मकसद ये है उसका पूछना। इन्होंने पढ़ा, कहा हाँ कि बाइबल में बहुत सारे बेटों का जिक्र आया, आदम भी बेटा है, इसराइल भी बेटा है, यूशे भी बेटा है, ये भी बेटा है, वो भी बेटा है, मगर जना हुआ बेटा नहीं। जो खुदा की बात माने वो भी अल्लाह का बेटा है। आप खुदा की बात मानते हैं, आप अल्लाह के बेटे, मैं खुदा की बात मानता हूं, मैं अल्लाह का बेटा। अब मैं एक सवाल करना चाहता हूं, जाकिर साहब की तारीफ के नज़दीक जो खुदा की फरमा बरदारी करे वो खुदा का बेटा। तो जाकिर साहब से मैं कहना चाहता हूं, आज से आप रसूलुल्लाह को खुदा का बेटा बोलना शुरू कर दीजिए, क्योंकि रुए ज़मीन पर अल्लाह का सबसे बड़ा फरमा बरदार अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। उनसे बड़ा फरमा बरदार कोई नहीं आया, तब वो बेटे हो गए फिर आपके नज़दीक। ये वही बोली थी जो किसी ज़माने में कुरान ने बयान किया, यहूदी और ईसाइयों की बोली थी, और जाकिर साहब की वही बोली है। सुन लीजिए, कुरान का पारा नंबर 6 सूरह माइदा आयत 18 में अल्लाह इरशाद फरमाता है, वक़ालतिल यहूद वन नसारा नहानो अब्नाउल्लाहि व इब्बाउहु। अल्लाह फरमाते हैं, और बोले यहूदी और नसरानी, ईसाई, हम अल्लाह के बेटे हैं और उसके प्यारे हैं। कुल फलमा युअज़्ज़िबुकुम बिज़ुनूबिकुम, अल्लाह फरमाता है महबूब आप फरमाइए, अगर तुम खुदा के बेटे हो तो फिर वो तुम्हारे गुनाहों पर अजाब क्यों तुम पर नाजिल करता है, तुम्हें अजाब क्यों देता है। बल अंतुम बशरुम मिम्मन खलक, तुम खुदा के बेटे हरगिज नहीं, बल्कि तुम इंसान हो और उसकी मखलूक में से हो, उसके पैदा करदा हो। तो कुरान यहाँ इनकार कर रहा है यहूद व नसारा के अकीदे का। वो अपने आप को खुदा का बेटा कहते थे, तो वो किस मुनासिबत से कहते थे? वो खुद इस मुनासिबत से नहीं कहते थे कि अल्लाह ने हमें जना, अल्लाह हमारा बाप है, वो फर्मा बरदारी के एतबार से कहते थे।
और कहते थे ईसा तो जने हुए हैं मगर हम फर्मा बरदारी के एतबार से खुदा के बेटे हैं। कुरान ने फरमाया, उनका रद्द किया, कहा तुम खुदा के हरगिज बेटे नहीं हो। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि कुरान के ख़िलाफ़ नज़रियात और अकायद पेश किए जा रहे हैं और दावा है कि साहब हम तौहीद पर है, हम इस्लाम की खिदमत सबसे बढ़ चढ़ कर रहे हैं। अब हो सकता है यहाँ तावील पेश करे डॉक्टर जाकिर साहब के जो हम ख्याल लोग हैं कि साहब वो सिफाती कहा है, ज़ाती बेटा थोड़ी कहा है। मैं वहाँ ताज्जुब है यार, रसूलुल्लाह के लिए हम इल्म गैब की तकसीम करते हैं कि अल्लाह का इल्म ज़ाती है, वहाँ नहीं मानते तुम, यहाँ सब चल जाता है तुमको, यहाँ ज़ाती सिफाती सब आ जाता है, सब हड़प हो जाता है। तो बहरहाल ये इनकी बड़ी अजीब व गरीब तौहीद है। और आइए डॉक्टर जाकिर साहब जो अभी बहुत बड़ी तबलीग कर रहे हैं अपने फ़िरके की, जिस चैनल के ज़रिए, उसका नाम है पीस चैनल। नाम सुना है आपने? आपको मालूम है पीस चैनल की रिबन किसने काटा था? किसने उसका इजरा और उद्घाटन किया था? वो थे मौलाना अब्दुल करीम पारीक साहब, नागपुर के रहने वाले थे। अबुल हसन नदवी के ये खलीफा और शागिर्द होते। अबुल हसन नदवी जो नदवतुल उलमा के बहुत बड़े शेख थे, करीम पारीक वो थे। उन्होंने बकौल इनके इतनी खिदमत की दीन की, ये हिंदू लोग इतने खुश हो गए कि इनको एक अवार्ड दिया, जिसका अवार्ड का नाम ही था पद्म भूषण। इन्होंने जाकिर नाइक के पीस चैनल की रिबन काटी, पीस चैनल का उद्घाटन किया। बहुत बड़े अल्लामा, बहुत बड़े मौलाना थे। कुरान के तर्जुमे कई ज़बानों में इनके छपते हैं, मुफ्त में बांटे जाते हैं। और जाकिर साहब इनकी तकरीरें, इनकी पुरानी, अब तो मर गई है, पुरानी तकरीरें खुद पीस चैनल पर दिखाते हैं। होता यह है 1995 में नागपुर में यूनिवर्सिटी है, नागपुर यूनिवर्सिटी, वहाँ के ग्राउंड पर हिंदुओं के बहुत बड़े गुरु, जिनका नाम था विजयन सरस्वती, कांचीकाम कुट्टीपीठम के शंकराचार्य, वो आए हुए थे। तो पारीक साहब इस्तकबाल करने के लिए उनके पहुँचे, उनको शाल पहनाया। यहाँ तक तो अभी खैर चल जाएगा आगे। उन्होंने उनकी तारीफ में फिर एक किताब लिखी पारीक साहब ने, और उस किताब में क्या गुल खिलाए और तौहीद का क्या मजाक उड़ाया, ज़रा किताब की कुछ झलकियाँ देखे। किताब का नाम है इंसानियत के नाम अमन का पैगाम। बैकग्राउंड में उनकी फ़ोटो भी दिख रही है। कपड़ा ओढ़ लिया है कि मुझे अक्ल नहीं है, हमने हमारी अक्लों पे पर्दे पड़े हुए हैं। ये पेटेंट इनका ट्रेडमार्क है। करीम पारीक साहब की किताब है, ये मेरे हाथ पे इस वक्त यहाँ मौजूद है, इंसानियत के नाम अमन का पैगाम। 1995 में कांचीकाम कुट्टीपीठम के शंकराचार्य विजयन सरस्वती आए तो उनकी तारीफ में तकरीर कहते हुए पारीक साहब क्या कहते, ज़रा सुनिए। सफ़ा नंबर इसका 6 है। यहाँ से उन्होंने तकरीर शुरू की, खुतबा पढ़ा, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अरबी में ऊपर खुतबा दिख रहा है। अब ये शंकराचार्य के लिए जुमले कह रहे हैं, सुनिए। अगर हम ये सब जुमले अपने बुज़ुर्गों के लिए कहें तो हम मुशरिक बिद्दती, मगर यही ये जुमले गैर मुस्लिम की ताज़ीम में कहे तो ये तौहीद के ठेकेदार। कहते इज़्ज़त माआब काबिल एहतराम धर्म गुरु शंकराचार्य जी, इनके हमारे शहर में तशरीफ़ लाने से हम सब लोगों ने बड़ी खुशी महसूस की। चलिए, इनके नज़दीक इज़्ज़त माआब भी है, काबिल एहतराम भी है। ऐसों का एहतराम इन्हीं को मुबारक हो। आइए सफ़ा नंबर 15 पे फिर उन्होंने एक इबारत लिखी इसी किताब में। उसमें क्या लिखते ज़रा सुनिए। कहते यहाँ के मखतूतात, यहाँ के तांबे के पत्रों पर लिखे खुतबात, यहाँ की मजहबी किताबें, यहाँ के नीम मजहबी अफसाने, यहाँ की गीता, उसके दर्शन को मैंने बहुत करीब से देखा है। दावा नहीं करता कि मैं सब कुछ जानता हूँ, लेकिन जितना ज़रूरी है इतना मैं जानता हूँ। ये कहने में कोई हर्ज नहीं समझता कि हिंदुओं के मिजाज में दर्द है, दया है, ममता है, करुणा है और समता है। इसका कुछ हिस्सा मुझे भी मिलना चाहिए, इसलिए कि मैं आपका भाई हूँ। यानी मुसलमानों में दया नहीं है, मुसलमानों में ममता नहीं है, मुसलमानों में करुणा नहीं है, मुसलमानों में समता नहीं है। ये किन लोगों में है? हिंदुओं में। और ये छोटे भाई जा रहे हैं, दो ना कुछ दो ना हमको भी खैरात, मुझे भी मिलना चाहिए इसका हिस्सा, मैं आपका भाई हूँ। ये तौहीद वाले लोग हैं भाई। अब आइए इसी किताब के सफ़ा नंबर 12 पे पारीक साहब क्या लिखते हैं, वही किताब इंसानियत के नाम अमन का पैगाम। सैयद मोइनवी आ रहे हैं जी जी। इस्तकबाल की नारा लगा लेते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। हुजूर सैयदुल उलमा शहजादा सिमना, शहजादा सिमना हज़रत अल्लामा सैयद मोइनुद्दीन अशरफ साहब किबला। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत
चमनिस्ताने रिसालत के फूल, साहबजादे शहीद राह मदीना, सैयद मोइनुल उलमा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गरीब नवाज फाउंडेशन, नारे तकबीर। हजरत का इस प्रोग्राम में तहे दिल से कमेटी के सारे अराकीन इस्तकबाल करते हैं। बोलिए, माइक आगे। और सब खैर बखैर। आप बैठे औलाद रसूल हज़रत सैयद मोइनुद्दीन अशरफ सज्जादा नशीन दरगाह की चौछा मुक़द्दसा तशरीफ़ फरमा है। अब बात और आपके समझ में आएगी कि चमनिस्तानी रिसालत के इस फूल का दीदार भी करेंगे और उस ख़ानदान की बातें भी आप समात कर रहे हैं। मेरे लिए इंतहाई सद इफ्तिखार की बात है, बड़ी फ़ख्र की बात है कि हुज़ूर शहज़ादे सिमना की जलवागरी इस स्टेज पर, इस मसनद पर है और उनकी सरपरस्ती और उनकी रूहानी फ्यूज़ व बरक़ात के साए में इंशाअल्लाह मैं ख़िताब करूँगा। अल्लाह ताला हुज़ूर के फ्यूज़ व बरक़ात से मुझे भी नवाज़े और आप सबको भी नवाज़े और हज़रत का साया करम हम पर बहुत तादेर कायम दायम रखे और हुज़ूर को उम्र ख़िज़्र अता फ़रमाए। आइए, जहाँ से मज़मून छोड़ा था वहीं पर फिर मैं आ रहा हूँ। बात चल रही थी मौलाना करीम पारिक साहब की किताब की। किताब का नाम है इंसानियत के नाम अमन का पैगाम। सफ़ा नंबर 12 है। मौलाना पारिक साहब इसमें क्या लिखते हैं, ज़रा सफ़ा नंबर 12 पे सुन लीजिए। अब मैं ये पहले सफ़ा नंबर 12 की एक इबारत बता रहा हूँ, उसके बाद भी सफ़ा नंबर हम 9 पर जब जाएंगे तो आपके बात और वाज़े समझ में आएंगी कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ और पारिक साहब का किरदार क्या है, इनके उलमा का किरदार क्या है। कहते हैं, अब ये अर्ज़ करता हूँ कि जिस वक्त महाराज से हमारी गुफ्तगू जारी थी, कहीं से अज़ान की आवाज़ आने लगी तो महाराज ने मुझसे कहा, महाराज कौन? विजेंद्र सरस्वती साहब। तो महाराज ने मुझसे कहा, मौलाना पारिक साहब देखिए, यहाँ हमारा मठ है और मठ के बिल्कुल बाजू में ही मस्जिद है, अज़ान हो रही है। इस वक्त मैंने महाराज से अर्ज़ किया, क्या ही अच्छा हो कि अयोध्या में एक तरफ तो मस्जिद से अज़ान की आवाज़ आए और दूसरी तरफ आपका मठ हो और आप जैसे इंसाफ पसंद बड़े और अच्छे इंसान हमारे पड़ोसी हो। ये इबारत से मैं ये बता रहा हूँ पहले कि पारिक साहब जब विजेंद्र सरस्वती जी से मिलने गए तो उनके मठ में बैठे हुए थे, अज़ान की आवाज़ आ रही थी। महाराज ने कहा उनसे, विजेंद्र सरस्वती जी ने कहा कि मौलाना पारिक साहब अज़ान हो रही है। इसका मतलब क्या था कि मस्जिद करीब थी। मस्जिद कहाँ थी? तभी तो अज़ान की आवाज़ आ रही थी। और विजेंद्र सरस्वती जी बताना ये चाह रहे कि मौलाना आपकी नमाज का वक्त हो गया है। तो मौलाना करीम साहब पारिक साहब ने नमाज पढ़ी और फिर वो नमाज कहाँ पढ़ी, सफ़ा नंबर 9 पर देखते हैं कि नमाज पढ़ते कहाँ पर है और किस आलम में पढ़ते हैं। सुनिए, सफ़ा नंबर ये 9 आपके सामने आ रहा है। कहते हैं, हिंदुस्तान की जो धरती है उसमें मैंने शंकराचार्य जी के मिजाज को और उनके भले बर्ताव को देखा है। मैं जब पहली मर्तबा उनके यहाँ गया, दुनिया इंसानियत के मशहूर तरीन आलिम दीन हज़रत मौलाना अली मियाँ साहब मद्दिल्ला वाली हमारे साथ थे और एक अच्छा काफ़िला था। हमारी नमाज का जब वक्त हो गया तो महाराज से हमने कहा कि नमाज के बाद बात हो तो अच्छा है। तब महाराज ने हमारी नमाज का इंतज़ाम कांचीकाम कुटीपीठम में आश्रम के अंदर किया। वो नमाज हमने इस हाल में पढ़ी कि हमारी आंखें आंसुओं से पुर थी। कहाँ नमाज पढ़ी पारिक साहब ने? मठ में। आप मस्जिद अगर दरगाह के बाजू बना लो तो इनके अकीदे के मुताबिक शिरक हो गया वो। आप दरगाह की किसी दीवार की आड़ में पढ़ लो, मज़ार के सामने बिल्कुल ना पढ़ो, मगर किसी मज़ार की एक दीवार हो या कमरा हो वहाँ पढ़ लो तो इनके यहाँ वो शिरक बिदअत हो जाता है। मगर पारिक साहब ने मठ में नमाज पढ़ी तो इस आलम में पढ़ी कि आंखें आंसू से पुर थी। कितनी मुकद्दस जगह नमाज पढ़ डाली मैंने। कितने खुश थे ये, कभी मस्जिद में नहीं रोए होंगे ये। वहाँ रोना नहीं आया, रोना आ रहा है मठ के अंदर। क्यों? बड़ा गहरा रिश्ता है वहाँ से।
और रोना क्यों आ रहा है? अरे हम उस जगह आए जहाँ से हमको नमाज मिली है। मैं इनके जुमले कह रहा हूँ, अपने नहीं। आइए सुनिए इन्हीं की ज़बानी कि बकौल इनके इन्होंने नमाज ली कहाँ से है। हमने नमाज रसूलुल्लाह से ली है, हमने नमाज अल्लाह के नबी से हासिल की है। मगर करीम पारिक साहब आपको बताते हैं कि इंसानियत के नाम अमन का पैगाम क्या है, बताते हैं कि हमने नमाज ली कहाँ से है। सुनिए, इस किताब का सफ़ा नंबर 10 है। उसी किताब में लिखते हैं, मैं ये कहने में कोई हर्ज नहीं समझता कि इस्लाम ने कभी भी ज़बान की छूत छात को कबूल नहीं किया। जो नमाज का लफ्ज़ आप सुनते हैं, मैं बड़े शंकराचार्य जी महाराज की मौजूदगी में बड़े एहतराम के साथ कहता हूं कि नमो से नमाज निकला है। कहाँ से नमाज ली? वो नमो ओम नमो नमो बोलते हैं ना वो लोग, इन्होंने नमो से नमाज ली है। इसके बाद भी इनकी तौहीद बरकरार है। चलिए आइए आप, हालांकि देखिए मैं एक मसला बता दूं, किसी वली की फ़ोटो रखना ही हमारे यहाँ जायज़ नहीं है, मना किया उलमा ने। बहुत सारे लोग, नागपुर में होता है, बॉम्बे का मुझे नहीं मालूम, सरकार ताजुल औलिया की फ़ोटो लगा के हार चढ़ाते हैं। हमारे उलमा मना करते हैं कि फ़ोटो को हार ना चढ़ाया जाए, लेकिन ये गुनाह है, शिरक नहीं है। क्यों? हार वगैरह चढ़ाने वाले की या फ़ोटो रखने वाले की नीयत कतन नहीं होती कि माज़अल्लाह मैं खुदा के बराबर समझता हूँ या खुदा समझता हूँ या खुदा जैसा समझता हूँ। वो ताज़ीमन ये सब करता है, लेकिन उलमा ने मना किया। तो हमारे यहाँ अगर कोई अगरबत्ती जला दे, शिरक, तस्वीर को हार चढ़ा दे, शिरक। मगर करीम पारिक साहब को आप देखिए कहाँ हार चढ़ा रहे हैं और कहाँ दिए रोशन करे, तब भी ये तौहीद के ठेकेदार हैं, पीस चैनल की रिबन काटने आते हैं। ये देखिए, ये न्यूज़पेपर की मेरे पास कटिंग है, यहाँ मेरे फाइल में यहाँ मौजूद भी है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की पुण्यतिथि थी। पुण्यतिथि का मतलब क्या होता है मालूम है आपको? बरसी। तो अगर हम बुजुर्गों का उर्स मनाए, शिर्क, कुफ्र, बिदअत, मगर ये राजेंद्र प्रसाद की पुण्यतिथि मना रहे हैं। अब सिर्फ पुण्यतिथि नहीं मना रहे हैं, बल्कि करते क्या है आगे देखें, राजेंद्र प्रसाद की तस्वीर को हार भी चढ़ा रहे हैं और वह दिए भी रोशन कर रहे हैं। जाकिर साहब से और इनकी पूरी जमात से गुजारिश है, ये आपके किस खाते में आता है ज़रा हुक्म बयान करके बता दीजिए, हिम्मत हो तो। इसके बाद भी ये तौहीद के ठेकेदार है। ये मेरे पास असल भी अखबार की कटिंग यहाँ रखी हुई है। ये पेपर का नाम है विदर्भ की आवाज़, और ये 11/3/2002 का पेपर है। सन 2002 में ये करीम पारिक साहब ने यह हरकत की थी। उसके बाद और आप ताज्जुब करेंगे, दरगाहों को पक्का बनाना इनके यहाँ नाजायज़ शिर्क बिदअत। मगर करीम पारिक साहब किसकी बुनियाद रखने जाते हैं वो भी ज़रा देख लीजिए। गुरुद्वारे की बुनियाद रखने चले गए आप, संग बुनियाद। अब गुरुद्वारे में क्या होता है? तौहीद के गीत गाए जाते हैं, तौहीद की बात होती है, इबादत, नमाज, रोज़ा, अल्लाह रसूल की बात होती है। ये गुरुद्वारे में, ये मुक्तिधाम, गुरु नानक मुक्तिधाम गुरुद्वारे का आप उद्घाटन नहीं, उसकी बुनियाद, संग बुनियाद रखने जाते हैं आप। और उसके बाद भी आप जो है वो तौहीद के ठेकेदार बने बैठे हुए हैं। और आइए तौहीद का एक और नमूना मैं आपको बताऊं। मज़ारों को आप चूम ले, शिर्क। बाज़ लोग उस कैफियत में भी बाज़ार पे झुकते जो सज्जे जैसी कैफियत होती है, हालांकि आला हज़रत ने उससे मना फरमाया, कहा कि 4 हाथ दूर खड़ा जाए, यही बेहतरी है, इसमें ये एहतियात है हमारे यहाँ। लेकिन बहरहाल अगर कोई चूमता है और उस कैफियत में जाता है तो तब भी शिरक नहीं है। शिरक क्यों नहीं है? कोई खुदा समझ के नहीं चूमता, अकीदत में चूमता है। उलमा ने मना किया। लेकिन अगर आप मज़ार पे ताज़ीमन झुके, शिरक। अभी हुज़ूर अल्लामा सैयद मोइनुद्दीन साहब क़िबला अशरफ़ी दामद बरकातुहुल कुद्सिया तशरीफ़ लाए, मैंने देखा लोग एहतराम में हज़रत के दस्तबोसी कर रहे थे। इनके नज़दीक ये भी शिरक हो जाएगा। क्यों? हद रुकू तक आप झुक गए उलमा की ताज़ीम में, शिरक। मगर आइए, ये ख़ुद किसी की खुशनुदी के लिए और किसी की रज़ा हासिल करने के लिए कितना और झुकते हैं। मुलायम सिंह यादव जब जिंदा है, देवबंद का दौरा करने पहुंचे, देवबंद का दौरा किया मुलायम सिंह ने, बाहर निकले, जूता पहन रहे थे, जूता नहीं हो रहा था। मुलायम सिंह के सेक्रेटरी साहब तो खड़े रह गए वहीं पर ही, जूता पहनाने के लिए देवबंद के मुफ्ती साहब झुक गए। आउटलुक ये साप्ताहिक पेपर है मेरे पास, ये देखिए। ये अल्लाह की मार है, जो बुजुर्गों की बारगाह में नहीं झुकते उनको यहां झुकाया जाता है। यहां झुको। ये है तौहीद की ठेकेदारी इनकी। ये ओरिजिनल
मेरे पास मैगजीन की कटिंग है, अगर मॉनिटर पे किसी को शुबा हो कि ये बनाई हुई है, कंप्यूटर का दौर है, तो ओरिजिनल भी आके देख सकता है। देवबंद के मुफ्ती साहब झुक गए, लालू जी आप ही के साए में तो जी रहे, कभी अंग्रेजों के साए में जीते थे, आज आपके साए में जी रहे हैं। ये अलग बात है, ये साए का इनकार करते हैं, लेकिन साए यही सबसे ज्यादा तलाश करते हैं। हम तो उस बुजुर्गों के साए तलाश करते हैं, दुनियादारों के साए हम नहीं देखते। चलिए आगे और देखिए, दारुल उलूम देवबंद के मोहतमीम वाइस चांसलर बोल लीजिए आप उसको इंग्लिश में। देवबंद इनका सबसे बड़ा इदारा, देवबंद के मोहतमीम, उसके वाइस चांसलर, उनका नाम है गुलाम मोहम्मद मस्तानवी। अब हटा दिया गया इनको, उस वक्त ये वाइस चांसलर थे। बहरहाल देवबंद के फारिग है, देवबंद के आलिम हैं। ईद मिलन का इन्होंने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया खुद इन्होंने, और वहाँ एक वजीर है उस इलाके के जिनका नाम है जे दत्त शर्मा। जे दत्त शर्मा को इन्होंने इनवाइट किया और उसको तोहफे में एक चीज़ पेश की। बड़ा ताज्जुब है प्यारो, अगर कोई हमारे अजमेर से आए और अजमेर की शिरनी पेश कर दे, बिद्दात शेर, अबे अजमेर से शिरनी लाया, शिरक करता है। मगर ये क्या पेश करते हैं दुनियादारों को ज़रा से देखिए, ये अखबार देखिए आप ज़रा, कृष्ण और राधा की तस्वीर पेश कर रहे हैं जनाब। ये तब भी तौहीद के ठेकेदार बने बैठे हैं, इनकी तौहीद पे तब भी कोई हर्फ नहीं आ रहा है। मस्तानवी साहब है ये। जे दत्त शर्मा को कृष्ण और राधा की तस्वीर इन्होंने पेश की तोहफे में, ये लीजिए, जाइए और शिर कीजिए। उसके बाद भी तौहीद इनकी बची हुई है। चलिए आइए, अब ये सब तस्वीर क्यों पेश करते हैं? असल में मामला क्या है मैं बताऊं? राम, कृष्ण, बौद्ध वगैरह जितने हैं के नज़दीक इन लोगों का क्या मकाम है, ये जमात इस्लामी के मौलाना अबू आला मौदूदी, मैं तरतीबार आऊँगा आगे इंशाल्लाह। ये अबू आला मौदूदी साहब की किताब है तफ़हीमात, जिल्द नंबर 1 है इसकी, मरकज़ी मकतब इस्लामी से छपी है, मेरे यहाँ सामने यहाँ मौजूद है। ये सफ़ा 124, ये 24 का आंकड़ा बहुत आ रहा है यार, सफ़ा नंबर 124। अबू आला मौदूदी लिखते हैं, सब जगह अल्लाह के रसूल अल्लाह की किताबें लेकर आए हैं, और बहुत मुमकिन है कि बौद्ध, कृष्ण, राम, कन्फ्यूजिस, जरदिश्त, मानी, सुकरात, फिसागोरस वगैरह हम इन्हीं रसूलों में से हो। यही अकीदा एज इट इज मैं बताऊंगा किसका और है। इनके नजदीक, अबू आला मौदूदी साहब के नजदीक, राम कौन है? नबी। कृष्ण कौन है? नबी। अब आइए इनको भी सुन लीजिए। इसीलिए वेद अगर खुदा की किताब थी उस वक्त के लिए थी, उन लोग के लिए थी। आज हमें मानना चाहिए आखिरी किताब कुरान मजीद। इसी तरीके से एक शख्स ने मुझसे पूछा था, क्या हम मान सकते हैं कि श्री राम और श्री कृष्ण खुदा के भेजे हुए पैगंबर है? कुरान में आता है सूरह फातिर सूरा नंबर 35 आयत नंबर 24 में कि अल्लाह ने हर कौम के पास एक पैगंबर भेजा है। नाम से सिर्फ 25 पैगंबरों का जिक्र है कुरान में। तो अगर कोई शख्स मुझसे पूछता है कि श्री कृष्ण या श्री राम क्या पैगंबर हो सकते हैं खुदा के, तो मैं ये कह सकता हूं क्योंकि उनका नाम कुरान में मौजूद नहीं है, हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। यानी हो भी सकते हैं, मुमकिन है। अब देखिए मैं एक बात यहां कहना चाहता हूं, अभी मैं इस बहस में नहीं जाना चाहता इनकी क्या कहना है। इन्होंने कयास से काम लिया कि नहीं लिया? मगर जब हम इमामों का कयास पेश करें तो ये हमको सुनाते सबसे पहला कयास करने वाला इब्लीस है। तो ये जाकिर नाइक साहब ये कयास करके कि हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, खुद क्या हुए? मैं नहीं कह रहा भाई, आप लोग कह सकते हो यार बॉम्बे वाले। तो कहने का मतलब हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। अब सवाल ये पैदा होता है, देखिए हम किसी के माबूदों को बुरा नहीं कह रहे, हमारा मकसद नहीं है, हमारा इस्लाम इसे मना करता है। लेकिन राम को खुद, राम की कौम जो है मानने वाली, वो नबी नहीं मानती, अवतार मानती है। एक चीज फिर कह भी रहा है कि कुरान में नाम नहीं है, तो जब कुरान में नाम नहीं है तो हो सकते हैं, फिर तू क्यों कह रहा है? अब जाकिर साहब ने तो एहतियात की, उन्होंने कहा कि राम हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। लेकिन इनके एक बुजुर्ग इन्होंने कहा कि हो सकते नहीं है बल्कि होते हैं। किताब का नाम है हदियतुल महदी, सफ़ा नंबर 85 जिल्द 1। उस पर वो लिखते हैं, ये मौलाना वहीदुज्जमा की किताब, कहते हैं रामचंद्र, लक्ष्मण, कृष्ण, बौद्ध
सुकरात, फीसागोरस, ये सब अंबियाए सालिहीन में से है। और उसके बाद फिर अरबी में लिखा आमन्ना बेजमील अंबियाए व रसूलिही ला नुफर्रिकु बैना मिनहुम व नहानु लहु मुस्लिमून, और हम पर लाजिम है कि हम इन पर ईमान लाए, और हम कहे कि हम ईमान लाए हम तमाम अंबिया पर, रसूलों पर, और हम रसूल होने में इनमें किसी में फ़र्क नहीं करते। मतलब जिस तरह राम को हम नबी मानते बाज़ल्लाह, उसी तरह हम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को भी नबी मानते, मूसा अलैहिस्सलाम को भी मानते, रसूलुल्लाह को भी मानते, हम इनमें फ़र्क नहीं करते। लेकिन आप देखें राम को जिसका वजूद भी प्रूफ नहीं है, उसको प्रूफ करने के लिए ये कुरान की आयत तक पढ़ रहे हैं जाकिर साहब कि कुरान में आया हर जगह अल्लाह के नबी आए, मगर जो नबी है जिनके बारे में हमारे बुजुर्ग और सालिहीन की किताबों में है कि हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी है, बाद ने का औलिया है, हयात है, जिंदा है, क़यामत तक रहेंगे, मगर उनके बारे में इनका लबो लहजा क्या है ज़रा सुनिए। जिनके बारे में इस्लामिक स्कॉलर बड़े बड़े बुजुर्गों ने लिखा, उनके बारे में इनका लहजा सुनिए क्या होता है। कहते हैं अब्दाल में से एक शख्स ने हजरत खिज़र से दरियाफ्त किया कि तुमने अपने से ज्यादा मर्तबा वाला कोई वली भी देखा? ये खिज़र कौन है ना, मैंने बताया है, वो खिज़र तो मूसा के जमाने में मर गए थे। ये खिज़र इन सूफियों का शैतान, ये सूफियों का शैतान है। ये सब सूफी मनुष्य लोग हैं, कादरी, नक्शबंदी, चिश्ती, शहरवर्दी, साबरी, कलियरी, सब सिलसिलों। हज़रत खिज़र को तो माज़अल्लाह शैतान बोल रहा है, कहता वजूद ही नहीं है इनका। जो हज़रत खिज़र थे वो हाँ मेराज रब्बानी जी, तो ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में हज़रत खिज़र का विसाल हो गया। ये जो सूफिया इकराम की किताबों में है कि खिज़र ज़िंदा है, मुलाकातें करते हैं बुजुर्गान दीन से, ये माज़अल्लाह बोलता है ये सूफियों का शैतान है। तो जो बुजुर्गों से जो प्रूफ है वो इनको हज़म नहीं होता, जो गैरों की किताबों में ये बिल्कुल इनको हज़म हो जाता है, इसलिए कि वो इनके नज़दीक काबिल एहतराम है। नतीजा क्या होता है, जब इन जैसे बेवकूफ़ लोग राम को नबी की फहरिस्त में लाते हैं, तो फिर विनय कटियार जैसे लोग क्या कहते हैं, सुन लीजिए। ये ऐसा मवाद ये बदबक फराम करते हैं। ये विनय कटियार की एक क्लिप देखिए आप। मैं सिर्फ ये पूछना चाहती हूँ कि एक तरफ हम कहते हैं कि हिंदू मुसलमान सब एक बराबर है, हमें किसी में कोई डिस्क्रिमिनेशन या कुछ नहीं करना चाहिए, सारे धर्म एक जैसे हैं, तो अगर फैसला मुसलमानों के पक्ष में भी आ रहा है तो हमें उसमें क्यों दिक्कत है? हम वहाँ मस्जिद बना दें अगर फैसला आता है। प्रश्न बहुत अच्छा इन्होंने पूछा है। हाँ। भगवान राम केवल हिंदुओं के ही राम नहीं है, भगवान राम मुसलमान भी समाज उनको नबी पैगंबर अपना मानता है। इसलिए मैंने मुसलमान समाज से भी अब यह अपील की है कि राम का मंदिर बनेगा तो मुसलमानों का भी उनके नबी पैगंबर का मंदिर बनेगा। जी जी प्लीज। ये उस वक्त का मामला है जब अदालत का फैसला आने वाला था बाबरी मस्जिद के ताल्लुक से। तो विनय कटियार जी ने उस वक्त इंटरव्यू दिया था एनडीए टीवी को। उसमें उन्होंने एक लड़की के जवाब में कहा कि अगर वहाँ मंदिर बनता है राम का, तो राम ही का नहीं मुसलमान समाज भी उनको पैगंबर मानता है, तो एक पैगंबर का मंदिर बनेगा। तो ये मवाद किसने फराम किया इन लोगों को? ये जाकिर नाइक जैसे बदबख्तों ने। और ये कह रहे हैं कि हम इस्लाम का प्रचार कर रहे हैं, हम कुफ्र को मिटा रहे हैं। अरे तुम कुफ्र और शिर्क को मिटा नहीं रहे हो, बल्कि इसको बढ़ावा दे रहे हो। और जो हकीकी मायनों में सुन्नी सही अकीदा है, जो तौहीद के मानने वाले हैं, उनको तुम मुशरिक करार दे रहे हो। अब आइए ये क्लिप ज़रा देखें। एक फेस्टिवल होता है बहुत बड़ा सल्फियों का, मैं इसकी कुछ झलक दिखा रहा हूँ। बहुत बड़ा ये फेस्टिवल की वीडियो है, नेट पे डली हुई है, नेट से ही मैंने ली है। एक फेस्टिवल होता है जिसका नाम है सलाफ़ी फेस्टिवल। ये गैर मुक़ल्लिदीन मनाते हैं। और उसमें होता क्या है, ज़रा देखिए इस फेस्टिवल की झलक। और जाकिर साहब से और इनकी जमात से मैं पूछना चाहता हूँ, तुम्हारे नज़दीक अगर ये सब तौहीद के खाने में, तो ज़रा साबित करके बताओ। على ايش بتعاديني، على ايش بتعاديني، وعم تتستر بديني، وعم تتستر بديني، والمسلم مؤمن بالله، والمسلم مؤمن بالله، ربي ما إله اشباه، افهم قولي وتبيني. ربي موجود بلا مكان، لا يجري عليه زمان، هاي يقولوا كل مسلم، العادي والمتعلم، والعقل بيشهد بصدقه. على ايش بتعاديني، ستر بديني، والمسلم। आपने देखा, मैंने कुछ झलकियां दिखाई, गैरों का की नकल कर रहे हैं उसमें, तब भी तौहीद बाकी है।
वो गैरों के देवी देवता बन रहे, तब भी तौहीद बाकी है। पीस चैनल पे एक प्रोग्राम आता है जाकिर साहब का, अब उसमें क्या होता है ज़रा देखिए, सुन लीजिए, ये भी ज़रा देख लीजिए एक झलक। M-U-S-L-I-M, I'm so blessed to be with them. M-U-S-L-I-M, I'm so blessed to be with them. Don't know about you, I know about me. I'm proud 'cause I'm rolling Islamically. Everywhere I see, even on TV, people talking trash about the way I be. But what they all hate is if we get great, 'cause we're the only ones with our heads on straight. Don't ever frown on your head looking down. If you read the Quran, you're the best in the town. M-U-S-L-I-M, I'm so blessed. With Kids कल रात 7:30 बजे इंडिया में और शाम 5 बजे सऊदी अरेबिया में पीस टीवी उर्दू पर। ये बच्चों को जो है ये कैरेक्टर करवा रहे हैं दूसरे। मैं बोलता हूँ अगर मिलादुन नबी में हमारे यहाँ के बच्चे छोटी छोटी झंडियाँ लेके नबी के नारे लगाए तो बिद्दा शिर्क कुफ्र सब नजर आने लगता है तुमको। मगर ये तुम्हारे चैनलों पे ये सब चल रहा है, कैरेक्टर रोल अदा कर रहे हैं, तुम बच्चों को ये तरबियत दे रहे हो कि गैरों की नकल करें, डांस करें, नाचे, गैरों का कल्चर अपनाएं, तब भी तुम तौहीद के ठेकेदार भी बने बैठे रहते हो, इस्लाम के पक्के में जो है मुबल्लिग भी बने हुए नजर आते हो। अब इसके बारे में मैं एक हदीस सुना देता हूं, और ये रसूल का कौल है, मेरा कौल नहीं है। आपने देखा ये नकल किसकी थी? हदीस पाक है अन इब्न उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर से रिवायत है, काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कहते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन तशब्बहा बेकौमिन फहुवा मिनहुम, जो जिस कौम की नकल करे वो उन्हीं में से है। तुम खुद फैसला करो तुम नकल किसकी कर रहे हो। इस हदीस को सुनन अबू दाऊद में, इमाम अबू दाऊद ने जिल्द नंबर 2 सफ़ा 559 हदीस नंबर 6632, और मुस्नद अहमद में इमाम अहमद ने जिल्द नंबर 2 सफ़ा 50 पर, फ़तहुल बारी शरहुल बुखारी में इब्न हजर ने जिल्द नंबर 10 सफ़ा 274 पर, मजमउ ज़वाइद के अंदर जिल्द 10 सफ़ा 271, कंजुल उम्माल जिल्द 9 सफ़ा 10 हदीस नंबर 24680 पर, और तफसीर इब्न कसीर में इब्न कसीर ने जिल्द 8 सफ़ा 53 पर इस हदीस को नकल किया। तो ये सारे कल्चर अपनाने के बाद भी ये तौहीद के ठेकेदार बने हैं, तौहीद वाले हैं। अब इन्होंने क्या किया ज़रा सुने। सऊदिया में हमारे जो बुज़ुर्गों की मज़ारें हैं, जो मुक़द्दस मकामात हैं, उनको ढाया गया, और ढाकर ये बताया गया कि ये जो है सब कुफ्र और शिर्क के अड्डे हैं। हमारा अगर बस चले तो हम तो हिंदुस्तान की भी कब्रों को ढा डाले, क्योंकि रसूलुल्लाह का यही पैगाम है कि कब्रों को ढा दो। पहले मैं वो झलकियाँ दिखाऊं कि वो मुक़द्दस मकाम जो हमारे लिए बड़े काबिल ताज़ीम है, उसके साथ इन्होंने क्या सलूक किया। और ये अजीब बददिमाग बद्दू कौम है ये अरब के नज़दीक। दुनिया की जितनी ममालिक है, दुनिया में हर मुल्क में एक डिपार्टमेंट होता है, आपने सुना होगा आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट, सुना है ना आपने, आसार कदीमा। इस डिपार्टमेंट का काम क्या होता है? गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट, एक शोबा है, ये अपनी तारीख को खोजता है, अपने बुजुर्गों की तारीखों को तलाश करते हैं, खोज के लाते हैं। दुनिया में हर मुल्क ने एक डिपार्टमेंट बनाया, आर्कोलॉजिकल का डिपार्टमेंट, ताकि तारीख को तलाश किया जाए। मगर ये दुनिया के पहले बदबख्त है जो अपनी तारीख को अपने हाथ से मिटा रहे हैं। ये दुनिया के पहले बददिमाग है। आइए इन्होंने किन किन चीज़ों के साथ क्या सलूक किया ज़रा देखिए। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की जगह है, जहाँ सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी हुई थी। अहले सुन्नत यहाँ जाते थे, मिलादुन नबी में सलाम पढ़ते थे। शाह अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी की किताब में इसका बहुत तफसील से जिक्र मिलेगा, जज़्बुल कुलूब के अंदर। वो फरमाते कि अहले अरब का दस्तूर है कि मिलादुन नबी की रात में रसूलुल्लाह के जाए पैदाइश पर जाके रात भर मिलाद पढ़ते हैं। ये बुजुर्गों से साबित था। इन बदबख्तों ने वहाँ एक लाइब्रेरी बना दी और वहाँ पाबंदी लगा दी, मिलादुन नबी के वक्त यहाँ ताला लगा दिया जाता है। 2 बदबख्त पुलिस वाले खड़े हो जाते हैं, 2-4 चलो भागो यहाँ, शिरक हाजी, ये सब नहीं। ये रसूलुल्लाह की विलादत की जगह है, वहाँ इन्होंने एक मकतब कायम कर दिया। आगे आए, ये हज़रत आमना रदियल्लाहु ताला अन्हा का मकान है, जहाँ सरकार का बचपना गुजरा है। ये पूरा ढाकर खंडर बना दिया गया। तुर्की हुकूमत तक इसकी हिफाजत की जाती रही, मगर इन बख्तों ने इसको ढाके ख़त्म कर दिया। उसके बाद आइए, ये हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रदियल्लाहु ताला अन्हु का मकान है, जहाँ हिजरत के बाद सरकार सबसे पहले तशरीफ़ लाए थे। ये 2 मंजिला मकान जो तुब्ब अव्वल हुमैरी ने बनाया था,
और हज़रत अबू अय्यूब अंसारी तुब्ब अव्वल हुमैरी के ज़माने के जो बहुत बड़े आलिम थे, उनकी नस्ल से थे, नस्ल दर नस्ल वो इनकी विरासत में आया। अल्लाह के नबी हिजरत के बाद यहाँ तशरीफ़ लाए, यहाँ क़याम रहा रसूलुल्लाह का। ये मकान मुतबर्रिक था, ज़ायरीन ज़ियारत की गरज से जाते थे, ढाके खंडर में तब्दील कर दिया गया है। यह हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मकान है। ये इमाम ज़ैनुल आबिदीन के मकान को भी बिल्कुल निस्फ़ नाबूद कर दिया गया है। ये जन्नतुल बकी है, 1925 तक जन्नतुल बकी की ये कैफियत थी। ये जो बड़ा कुब्बा आपको राइट हैंड में नज़र आ रहा है, ये कुब्बत अहलुल बैत कहलाता था। ये इसमें जनाब फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, हज़रत अब्बास, इमाम जाफ़र सादिक, इमाम हसन वगैरह की मज़ारें थी। ये जन्नतुल बकी पुराने उसकी तस्वीरें इस शक्ल में था और उसके बाद इन नजदी हुकूमत ने ढाया और ढा के उसको आज इस कैफियत में कर दिया है। ये जन्नतुल बकी मौजूदा सूरत हाल ये है जन्नतुल बकी की। ये जन्नतुल माला है जहाँ पे सरकार की पहली ज़ौजे मुतहरा उम्मुल मोमिनीन हज़रत खतीजतुल कुबरा की मज़ार है और रसूलुल्लाह के ख़ानदान के कई अफराद हैं और कई सहाबा कराम यहाँ दफन है। ये जन्नतुल माला का कब्रिस्तान पहले इस शक्ल में था, नजदी हुकूमत ने इसको ढाया और ढा के अब इस हालत पे है ये। और एक बात और अर्ज़ करना चाहूँ, आपको बताऊँ, बड़ी तकलीफ दे बात है कि इस जन्नतुल माला के बीच से एक सड़क गुजारी गई। जब सड़क गुजार रहे थे तो हज़रत ख्वाजा उस्मान हारूनी का मज़ार दरमियान में आया। तो हमारी हिंदुस्तान की हुकूमत गैर मुस्लिम होने के बाद भी इतना तो एहतराम करती है कि अगर कोई दरगाह आ जाए तो सड़क को तिरछा कर दिया जाता है, प्लान चेंज कर दिया जाता है। मगर इन बदबख्तों ने ख्वाजा उस्मान हारूनी की मज़ार पे से सड़क गुजार दी। ये हज़रत आमना रज़ी अल्लाह ताला सरकार की वालदा मोहतरमा की मज़ार है, जिसको ढा कर इन्होंने निस्फ़ नाबूद कर दिया और यहाँ कचरों के अंबार डालने शुरू कर दिए। और इसके ताल्लुक से आज से तकरीबन 10 साल पहले पाकिस्तान के एम्बेसी के 2 या 3 लोग गए थे। मेरे पास इसकी पूरी रिकॉर्ड वो है, बाकायदा प्रूफ। जब वो वहाँ फातिहा पढ़ रहे थे तो वहाँ के नजदी पुलिस वालों ने उनको पकड़ लिया। उनको मालूम नहीं था ये पाकिस्तान एम्बेसी के है। पकड़ने के बाद उनको ले आके वो काजी के सामने पेश कर दिया कि ये कब्र पे शिरक व बिदअत कर रहे थे। इत्तेफाक से उनको अरबी आती थी, इन्होंने अरबी में गुफ्तगू की। तो काजी ने कहा कि ये एक काफिरा की मज़ार है माज़अल्लाह, और वहाँ पे जाना जो है वो कुफ्र शिरक है। उन्होंने कहा पाकिस्तान एम्बेसी के, हमारी बात करवाई जाए पाकिस्तान एम्बेसी से। उन्होंने पहले यकीन नहीं किया, 2 दिन उनको जेल में लॉकअप में रखा। उसके बाद काजी से बहुत बहस हुई उनकी। जब उन्होंने फ़ोन कराया, मालूम हुआ वाकई पाकिस्तान से इनका ताल्लुक़ है, तो कहा कि अब यहाँ से चुपचाप सीधा चले जाओ, वरना हम तुमको गायब कर देंगे, फिर देख लेंगे जो होना है होगा। वो जब आए तो उन्होंने हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, जहाँ जहाँ अहले सुन्नत है, बड़े बड़े इदारों में बाकायदा इसकी रिपोर्टिंग भेजी। उस वक्त नागपुर में दारुल उलूम अमजदिया में भी वो एक पूरा उनका ख़त आया था। उस वक्त मैं अमजदिया के अंदर मेंबर था और उम्दतुल मुहक्किकीन हज़रत मुफ्ती ग़ुलाम मोहम्मद साहब क़िबला अलैहि रहमा उस वक्त वहाँ के मोहतमिम थे। तो वो हज़रत से काफ़ी मुझे मिली और उसमें पूरी रुदात छपी थी। और उन्होंने तमाम अहले सुन्नत के बड़े बड़े इदारों में वो लेटर लिख के कहा था कि रसूलुल्लाह की वालदा के ईमान के बारे में हमारी किताबों में क्या है वो आप तहरीर करके भेजिए, वो सारे फतावे हम वहाँ सऊदीया में भेजेंगे। तो हज़रत आमना को माज़अल्लाह ये काफिरा कहते हैं माज़अल्लाह। फतावे रशीदिया में रशीद अहमद गंगोही से किसी ने पूछा कि रसूलुल्लाह के वालिदैन मोमिन है या काफिर, तो रशीद अहमद गंगोही जवाब देते हैं कि रसूलुल्लाह के वालिदैन काफिर है। और उसी किताब में लिखा यजीद मोमिन है। मैं बिश्ती मोहल्ले में इस पर पूरा बयान कर चुका हूँ और मैंने वहाँ एक दलील दी थी, क्योंकि इश्क की बात है मैं रिपीट कर देता हूँ क्योंकि मजमा बड़ा वसी है। हज़रत आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मोमिन होना तो ऐसा मुसल्लम है। हज़रत अल्लामा इस्माइल हक्की रहमतुल्लाह ताला अलैह तफ़सीर रूहुल बयान में फरमाते हैं कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को जिस मछली ने निगला था, 40 दिन आप उस मछली के शिकम में रहे, 40 दिन के बाद उस मछली ने आपको उगला, तो अल्लाह ने उस मछली से खिताब किया, फरमाया मछली तू मेरे नबी को, मेरे एक पैगम्बर को अपने शिकम में लेकर गर्दिश करते रही, दरिया में घूमती रही, इसकी हिफाजत किया, बता इसका इनाम क्या चाहती है। मछली ने कहा रब्बे कायनात, मैं ये इनाम चाहती हूँ कि तेरे महबूब की जो नहर कौसर है जन्नत में, मुझे उसमें डाल दे ताकि मैं जन्नतियों के साथ खेलूँ। अल्लाह ने डाल दिया, जन्नत में वो मछली मौजूद है और हमेशा रहेंगी, जन्नती उससे दिल लुभाएंगे। अल्लामा इस्माइल हक्की फरमाते हैं अजीज गौर तो कर, वो मछली जिसमें यूनुस 40 दिन रहे वो जन्नती है, जिस शिकम में नबियों का सरदार 9 माह रहा है।
जिस शिकम में 9 माह नबियों का सरदार रहा हो, उस शिकम को तुम जहन्नमी कहते हो, शर्म नहीं आती? और तुम्हें अपने काफिर कहने का बड़ा दर्द होता है। जब हम कहते हैं कि इमाम अहमद रज़ा ने तुम्हें काफिर कहा, तो कहते काफिर को भी काफिर नहीं कहना चाहिए। अच्छा, ये मुँह और मसूर की दाल? अरे तुम तो ऐसे बदतर काफिर हो, ऐसे बदतरीन काफिर हो। हुस्सामुल हरमैन में हजरत अल्लामा अबू सालेह रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ये ऐसे बदतरीन काफिर है कि काफिर को भी इनकी सोबत से बचाओ। क्योंकि आज काफिर है, तौफीक दिया अल्लाह ने तो ईमान ले आएगा, जन्नती हो जाएगा। इनकी तौफीक में कलमा पढ़ भी लिया तो और जहन्नम के गड़े गार में चला जाएगा, कहीं का नहीं छोड़ेंगे ये लोग। तो ये मुकद्दस मकामात के साथ इन्होंने किया। और प्लानिंग क्या है, अब जरा इनकी प्लानिंग इन्हीं के जुमलों में आगे मैं सुनाता हूं आपको। सुनिए, कब्रों के ताल्लुक से इनका नजरिया क्या है ये। और अगर इस्लामी हुकूमत हो और मुवाहिदों के हाथ में हुकूमत आ जाए तो ये धरती कभी भी इन कब्रों के साथ नहीं रह सकती। इस धरती को पाक कर दिया जाता है। अल्लाह रहमत करे मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी रहमतुल्लाह अलैह पर, जिन्होंने ला इलाहा इल्लल्लाह की आवाज़े को इस पाक सरजमीन सऊदी अरब से बुलंद किया। मोहम्मद बिन सऊद से अल्लाह राजी हो राहिमहुल्लाह, उन्होंने इमाम मोहम्मद का साथ दिया। और ये धरती जहां पर दरबार लसूड़ी शाह, फसूड़ी शाह, एट शाह, कामा वाली सरकार के नहीं थे, जहां जैद बिन खत्ताब का कुब्बा था, जहां खुदीजा के दरबार थे, जहां सहाबा की कब्रें थी, इन सारे दरबारों से इस धरती को पाक करके, जहां जैद बिन खत्ताब का कुब्बा था, जहां खुदीजा के दरबार थे, जहां सहाबा की कब्रें थी, इन सारे दरबारों से इस धरती को पाक करके यहां एक अल्लाह के घर को छोड़ा गया और ऐलान किया गया, लोगों ये पेशानी झुक सकती है तो अर्श वाले के सामने, और बंदे की पेशानी बंदे के सामने नहीं झुका करती। अल्लाह रहमत करे इमाम अब्दुल अजीज आले सऊद रहमतुल्लाह अलैह पर, जिसने एक बार फिर इस धरती को शिर्क से पाक किया और रब के घर में खड़े होकर रब से डर कर कहता हूं, अल्लाह की कसम कायनात की सैर कर लो, अल्लाह की कसम कायनात की सैर कर लो, आपको इमाम अब्दुल अजीज रहमहुल्लाह की इस पाक सरजमीन के अलावा कोई धरती नजर नहीं आएगी जहां पर अल्लाह के साथ किसी और को शरीक न किया जाए। ये वो धरती है जहां पे गर्दन झुकती है तो अल्लाह के सामने, आवाज बुलंद होती है तो अल्लाह के नाम की, अल्लाह के अलावा किसी और की दरगाह नहीं है। इस धरती को पाक कर दिया गया। इसके कुछ जुमले सुनाता हूं मैं। धरती को पाक कर दिया है, यहाँ जैद बिन खत्ताब के कुब्बे थे या खुतीजा के दरबार थे। खुतीजा कौन? उम्मुल मोमिनीन रसूलुल्लाह की ज़ौजे मुताहरा, नबी की सबसे पसंदीदा और सबसे महबूब बीवी, इनकी मज़ार थी। इन मज़ारों को पाक कर दिया अब्दुल वहाब नजदी ने। माज़अल्लाह ये थे तो सब नापाक थे। ये अंदाज लगाइए कितनी जहर भरा हुआ इन लोगों में। और फिर ऐलान किया कि पेशानी झुक सकती है तो अल्लाह के सामने, यहाँ पर सिर्फ एक ही दरबार, एक ही दरगाह रह सकती है, और वो है अल्लाह की दरगाह। मेरे समझ में नहीं आई अल्लाह की दरगाह कहाँ से आ गई। हमारे यहाँ दरगाह किसको बोला जाता है? अब वो दरगाह के मायने लफ्ज़ी लाएंगे, वो दरगाह बारगाह भी होती है और ये भी होती है, लेकिन उमूमी तौर पर जब दरगाह का लफ्ज़ का इतलाक़ होता है जहाँ साहिब कब्र हो। तो अब आइए, ये इनके जुमले थे। अब ये दूसरे साहब को सुनिए, महराज रब्बानी साहब को, कि जहां भी कोई मूर्ति नजर आए उसको खत्म कर दो, वला कब्रन मुशरिफन इल्ला सवैता, और जहां कहीं भी ऊंची पुख्ता कब्र नजर आए उसे पस्त कर दो। ये नबियों का काम है, ये सहाबा का काम है। मुसलमानों उठो और इन बने हुए दरगाहियों को और इन बने हुए कब्रों को, इनको बम ब्लास्ट कर दो, इनको उड़ा दो, इस दुनिया से नीस्तो नाबूद हो जाएं, ताकि सिर्फ अल्लाह वहदहू ला शरीक की मस्जिदें इस दुनिया के ऊपर रहें, जो अल्लाह का घर है। ये शैतानों का घर है, जहां मंदिरों से भी बदतर हैं। तुम जहाद की बात, हमें यहीं पे गुस्सा आता है जब लोग जहाद की बात करते हैं। जहाद करेंगे, जहाद करेंगे, जहाद करेंगे। अबे पहले अपनी मंदिरों को तोड़, पहले इन मंदिरों को तोड़, फिर हिंदुओं की मंदिरें खुद ब खुद जो है तुम्हारे नारों से खत्म हो जाएंगी और हिंदू बेचारा मुसलमान हो जाएगा। इसलिए मुसलमानों उठो, और नौजवानों खास तौर से ये मेरी नसीहत है, और जहां कहीं भी मेरी आवाज जाए, दुनिया से इन सारे मज़ारों को पस्त कर दो, और इन बुजुर्गों की सीनों के ऊपर इन जालिमों ने जो इनकी हड्डियां बेच बेच खाने के लिए खानका और दरगाहें बनाए हैं, अगर ये आड़े आए तो इनको खत्म कर दो, दुनिया मिटा दो, शिर्क मिट जाएगा, खत्म हो जाएगा। महराज रब्बानी साहब कह रहे हैं कि बम ब्लास्ट कर दो, जहां दरगाह है बम ब्लास्ट। ये सब जुमले याद रखना, फिर मैं आगे कुछ बहुत अहम चीज़ें दिखाऊंगा। तौसीफुर रहमान साहब और इन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह ने हुक्म दिया, महराज रब्बानी ने कहा कि सरकार ने हुक्म दिया कि जहां भी जो पक्की कब्र दिखे उसको ढा दो।
मेरा एक सवाल है छोटा सा, वो कब्रें किसकी थी जिसके ढाने का हुक्म दिया गया? वो कब्रें सहाबा कराम की थी? अगर सहाबा की थी तो फिर वो कब्रें तो रसूलुल्लाह के ज़माने में ही बनी होंगी, सरकार की मौजूदगी में बनी होंगी, तो फिर खिलाफ शरा कैसे बनी? तो इसका मतलब ये हुआ कि वो कब्रें मुशरिकीन की थी वो। और ये मैं नहीं कहता, खुद तौसीफुर रहमान भी इसका इकरार कर रहा है, ज़रा सुन लीजिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के को फतह किया, हजरत अली को कहा, अली जाओ हर बुत को तोड़ डालो, हर ऊंची कब्र को मिला दो, हर पक्की कब्र को तोड़ डालो। औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। हजरत अली इब्ने अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने गुलाम अबुल हय्याज को यह कहकर के भेजा कि क्या मैं तुझे उस काम के लिए न भेजूं जिस काम के लिए मुझे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा था, कि जहां भी कोई मूर्ति नजर आए उसको खत्म कर दो, वला कब्रन मुशरिफन इल्ला सवैता, और जहां कहीं भी ऊंची पुख्ता कब्र नजर आए उसे पस्त कर दो। खुद महराज रब्बानी और तौसीफुर रहमान ने एक बात कही कि जब रसूलुल्लाह ने मक्का फतह किया तो आपने फरमाया जहां भी कोई बुत नजर आए उसको ढा दो, और जहाँ भी कब्र आए, तो बुत के साथ कब्रों का जिक्र आया। इसका मतलब ये था कि वो कब्रें मुशरिकीन की थी, मोमिनीन की नहीं थी, जो ढाने की बात की गई। अब आइए दूसरा, मैं इसकी एक दलील देता हूँ। अगर कब्रों को निस्फ नाबूद करना रसूलुल्लाह का तरीक़ाकार था तो फिर इस हदीस का जवाब क्या होगा? हदीस पाक ये अबू दाऊद शरीफ की हदीस है, जिल्द नंबर 2 किताबुल जनाइज़, हदीस नंबर 1432, और इसको इब्ने माजा ने भी बाब माजा फ़ील जनाइज़ के अंदर इसको नकल किया, हदीस नंबर 1561 के तहत। जी जी जरूर। हज़रत को रास्ता दे दे आप जाने के लिए, खामोशी से बैठिए, आप रास्ता दे दीजिए हज़रत को। हज़रत को एक ज़रूरी काम से अर्जेंट में निकलना है, इसलिए आप हज़रात अपनी जगहों पर बैठें। और हज़रत ने यहाँ पर हाज़िरी दी, आप लोगों की हौसला अफजाई की। अब हज़रत को